Hello everyone, this is Mansi from Evidyati George N. Now we are starting with question number 3, exercise 9.1. So in this question we have Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. So अब यहाँ पे there is a girl जिसने 40 times dice throw किया है. Dice क्या होता है? जब हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो हमारे पास उसमें होता है ना. So that is dice. So उसने जब उसे throw किया, she has thrown it 40 टाइम्स और ईच टाइम जो भी नंबर आ रहा था वो उसने लिख दिया. जैसे फर्स्ट टाइम 1 आया, देन 3 आया, देन 5, 6 एंड सो ऑन. सो उसने वो सारे नंबर्स नोट डाउन कर लिए. नाउ वी हैव टू मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स. अब इस डाटा की हेल्प से आपको एक टेबल बनाना है एंड देन उसे फिल करना है. सो वील स्टार्ट विद सबसे पहले नंबर्स जो अपीयर होंगे. सो वील टेक नंबर्स and then we'll take telemarks and then we'll take number of times. Number of times मतलब कि वो number कितनी बार अपीयर हो रहे हैं. लाइक अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 कितनी बार आ रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 कितनी बार आ रहे हैं. सो लाइक दैट. अब सबसे पहले we'll take number 1. Let's see 1 कितनी बार आया है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we can see 7 times हमारे पास आया है number 1. अब 7 टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं. Let's take number 2. Now number 2 कितनी बार अपीयर हो रहे हैं? Let's count. 1. Then we have it here 2, 3, 4, 5. And 6. Okay, so number of times 6 and this will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे. Let's take 3. So 1, 2, 3. Then we have it here 4, 5. So we can see number 3 5 times आया है. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now let's take the next number 4. So 4 कितनी बार आ रहा है? 1, 2. Then we have it here 3, 4. So we can see ये 4 times आ रहा है. So 1, 2, 3, 4 and we write 4 here. Okay. अब next number पे आते हैं. 5 कितनी बार आ रहा है? So 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we can see number 5 11 times आ रहा है. So we write 11 here and यहाँ पे टेलीमार्क्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Right? So now let's come to the next number which is number 6. So number 6 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ये आ रहा है number 7 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. अब हम क्या करेंगे? एक बार जो हमने number of times लिखा है इसको काउंट कर लेंगे. अगर ये 40 आया so means हमने कोई भी नंबर मिस आउट नहीं किया. So let's count them. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Then 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So we have it 40 times. Okay, this means हमने कोई भी नंबर मिस आउट नहीं किया. अब ये तो हो गया, हमने इससे टेबल बना लिया. अब इस टेबल की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो लेट्स गेट टू दी क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. सो हमारे पास सबसे पहले फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड एंड उसका ए पार्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम. सो यहाँ पे अब आपको इस टेबल की हेल्प से बताना है कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम आया. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मीन्स सबसे कम. सो हियर वी कैन सी हमारे पास टेलीमार्क्स से भी आप देख सकते हो एंड नंबर ऑफ टाइम्स का अलग से कॉलम है. सो हमें देखना है कौन सा नंबर सबसे कम आया है. सो हियर द लीस्ट नंबर हियर इज 4 और ये किस नंबर के लिए? इट इज फॉर नंबर
4 only. So this means number 4 has appeared the least number of times, or we can say minimum number of times. Okay. So this was the A part. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में है the maximum number of times. अब आपको बताना है कौन सा number सबसे ज्यादा बार repeat हुआ है. So we can see the maximum number here is 11. और 11 किस number के लिए? It is for number 5. So this means 5 is the number जो maximum times आया है. Okay. So this was the B part. Let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have find those numbers that appear an equal number of times. अब आपको वो numbers बताने हैं जो equal number of times आए हैं. For example, let's suppose we take के 2 number 4 time आए हैं, तो 4 number भी 4 time आए, तो means ये दोनों numbers same number of times आए हैं. अब इस टेबल में हमें देखना है number of times numbers same कहाँ है. So we can see we have 7 here and 7 here also. So दो बार है जब कोई number 7 times आए हैं. So the numbers are 1 and 6. So 1 and 6 are the numbers जो same number of times आए हैं. Okay. So this was the last part of this question. Let's come to the next question.